11th क्लास अकाउंटेंसी चैप्टर चैनल पार्ट नंबर 8। कुछ और क्वेश्चंस हम करेंगे। जल्दी से वीडियो को रोक करके आप क्वेश्चन को नोट करें। लेफ़्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे जनरल एंट्रीज हैं। कुछ एंट्रीज राइट साइड पे हैं, उससे जो बच गई हैं उनको आगे कंटिन्यू हमने किया है। यदि आपने वीडियो को रोक करके क्वेश्चन नोट कर लिए है, आंसर नोट कर लिए है, तो वीडियो पर कंटिन्यू करें और फिर हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, जनरलाइज फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। जो ट्रांजेक्शन्स हमारे को दी गई इनकी एंट्री करनी है। 1 अक्टूबर को पहली ट्रांजेक्शन है, कमर्स बिजनेस ₹20,000। कमर्स होता है स्टार्ट करना, बिजनेस को हमने स्टार्ट किया, ₹20,000 लगा करके स्टार्ट किया है। इसका मतलब ये हुआ कि मालिक ने पैसे लगाए हैं व्यापार को शुरू करने में। मालिक ने पैसे हमारे को दिए हैं। हम बुक्स बना रहे हैं अकाउंट की, जो कंपनी की बना रहे हैं, तो मालिक ने पैसे दिए। डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट एंड क्रेडिट द गिवर। देने वाला कौन है? मालिक है, इसलिए उसके नाम की जगह हम कैपिटल शब्द का प्रयोग करेंगे। ₹20,000 की एंट्री होगी कैश अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन हो जाती है फॉर कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। 1 अक्टूबर की अगली एंट्री हमारे को देगी, ओपन द बैंक अकाउंट विद SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हमने बैंक अकाउंट खुलवाया ₹10,000 का। तो कुल मिलाकर हमारा मतलब यहाँ पर यह है, यदि हम अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, बैंक में पैसे जमा करते हैं। बस बैंक में हमने पैसे जमा किए, ये हमारी एंट्री है। बैंक में यदि हम पैसे जमा करेंगे तो बैंक जो है वो पर्सनल अकाउंट है, एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। सो डेबिट द रिसीवर, रिसीवर हो गया बैंक। और बैंक में जब पैसे जमा करवाए तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारी तरफ से चला गया कैश। एंट्री होगी बैंक अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट, ₹10,000 की एंट्री होगी। और नरेशन आ जाएगी फॉर ओपन द बैंक अकाउंट विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद आती है अगली एंट्री 2 अक्टूबर की। तो 2 अक्टूबर की एंट्री करने के लिए हम देखेंगे, एंट्री हमारे को दी गई है, परचेज गुड्स फ्रॉम RP ₹5,000। RP कोई व्यक्ति है, उससे हमने ₹5,000 की चीज़ें परचेज़ की हैं। तो व्यक्ति का नाम है, कैश शब्द का प्रयोग नहीं है, इसका मतलब उधार पर चीज़ें खरीदी हैं। चीज़ें हम परचेज़ करते हैं। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन गुड्स हमारे पास आ गई, जिसको हम बोलते हैं परचेजेस। और क्रेडिट द गिवर, क्योंकि उधार पर खरीदी है तो क्रेडिट द गिवर कौन हो गया? RP हो गया। तो हम लिखेंगे परचेज अकाउंट, डेबिट टू RP अकाउंट, ₹5,000। दर्शन हो जाएगी फॉर गुड्स परचेज फ्रॉम RP। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो हमारी है 3 अक्टूबर की है, बोलता है सोल्ड गुड्स टू रवि। फिर हमने रवि का नाम यहाँ देखा, इसका मतलब उधार पर है चीज़ें, कैश शब्द का प्रयोग नहीं है। तो रवि को उधार पर चीज़ें बेची गई, तो डेबिट द रिसीवर क्या हो गया? रवि अकाउंट डेबिट, ठीक है। और चीज़ें बेची हैं तो क्रेडिट पार्ट गोज आउट, गुड्स चली गई, तो हम लिखेंगे सेल्स। वो एंट्री होगी रवि अकाउंट, डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एंट्री है ₹3,000 की। नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है 5 अक्टूबर की, वो हमारे को दी गई, गुड्स परचेज फ्रॉम चंद्र फॉर कैश। चंद्र से हमने चीज़ें खरीदी हैं कैश पर। व्यक्ति का नाम है, परंतु जब कैश शब्द का प्रयोग हो गया तो व्यक्ति के नाम की आवश्यकता नहीं रही। हमने चीज़ें खरीदी हैं कैश पर। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, चीज़ें खरीदी तो गुड्स आई हैं, तो क्या लिखेंगे? परचेजेस। और जब कैश पर खरीदी, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश, ₹1,500 की एंट्री होगी। 7 तारीख की एंट्री हमारी है, पेड वेजेस। वेजेस हमने दी है, लिखेंगे 7 अक्टूबर 7 तारीख की एंट्री। वेजेस अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों? क्योंकि जब मजदूरी हम देते हैं तो उससे नुकसान होता है, बन के नॉमिनल अकाउंट। और जब वेजेस पे कर रहे हैं तो हानि है, इसलिए डेबिट ऑल एक्सपेंसिव लॉसेस हमने लिखा वेजेस। और जब वेजेस देते हैं तो क्या देते हैं? कैश। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंट्री हो गई वेजेस अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट। ₹70 की एंट्री है फॉर वेजेस पेड। अगली एंट्री है गुड्स सोल्ड गुड्स टू बी। बी को चीज़ें बेची हैं, बी का नाम आ गया, इसका मतलब उधार पर हो सकती है, कैश शब्द नहीं है तो उधार पर ही चीज़ें बेची हैं। तो यदि हमने बी को चीज़ें बेची हैं तो बी बन गया रिसीवर, क्योंकि हम उसको दे रहे हैं चीज़ें। डेबिट द रिसीवर, बी को डेबिट कर दिया। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है हमारी तरफ से? टू सेल्स, गुड्स आ रही हैं, जो ₹2,000 की एंट्री आ जाएगी। अगली जो ट्रांजेक्शन है वो 9 अक्टूबर की है, रिसीव्ड फ्रॉम रवि बाई चेक। रवि से हमें 9 अक्टूबर की एंट्री है। उसके बाद है, हाँ, रिसीव्ड फ्रॉम रवि, रवि से मिला है हमें पैसा, और वो भी चेक से मिला है। तो रिसीव फ्रॉम रवि चेक कितने का है? 2,950। हमने पढ़ा है कि चेक के रूप में मिला है, तो ऐसी स्थिति में अभी चेक मिला है हमारे को, हमने बैंक में नहीं दिया, ऐसे डेबिट द रिसीवर तो नहीं हो जाएगा। बैंक पर चेक मिला है, जब तक बैंक में नहीं दिया तो कैश के रूप में पड़ा है। सो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश एंड क्रेडिट द गिवर कौन हो गया? रवि। 2,950 फॉर कैश रिसीव्ड, या चेक रिसीव्ड फ्रॉम रवि।
उसके बाद 10 अक्टूबर की पेड टू आरपी, आरपी को हमने पैसे दिए हैं तो डेबिट द रिसीवर आरपी, उसको हमने दिए हैं तो रिसीवर बन गया। एंड पैसे दिए हैं तो क्रेडिट पार्ट गोज आउट कैश 1000 रुपीज़ का हो गया फॉर कैश पेड टू आरपी। 12 तारीख की एंट्री है, बिल्कुल राइट साइड पे जो एंट्रीज की हैं अब उसको देखेंगे। तो बोलता है रेंट पेड, रेंट हमने दिया है, किराया हम देते हैं तो उससे नुकसान हमारे को होता है। सो डेबिटेबल एक्सपेंसेस वर्सेस रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पे किया ना, रेंट दिया है तो कैश दिया होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट 200 रुपीज़ की एंट्री है। अगली एंट्री है 14 अक्टूबर की, हम देखते हैं। बोलता है गुड्स परचेज फ्रॉम एन, एन से चीज़ें खरीदी, कैश शब्द का प्रयोग नहीं है, व्यक्ति का नाम है तो उधार पर खरीदी हैं। दूसरी डेबिट व्हाट कम से चीज़ें खरीदी हैं तो हमारे पास गुड्स आ गई, हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। जब उधार पर चीज़ें खरीदी तो एन क्या हो गया, गिवर, देने वाला, तो क्रेडिट द गिवर 2000 रुपीज़ की एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट एन अकाउंट व्हाट गुड्स परचेज फ्रॉम एन। उसके बाद 15 अक्टूबर की एंट्री हम देखते हैं। बोलता पेड फॉर द ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस के खर्चे हम लोगों ने किए हैं, कैश दिया है, ऑफिस के खर्चों के लिए कैश दिया। खर्चे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंस लॉसेस को डेबिट करते हैं ना, इसलिए ऑफिस एक्सपेंसेस को भी डेबिट करेंगे। आगे ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, जब हम ऑफिस के खर्चे कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, कैश दे रहे हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश पे किया जा रहा है। तो 500 रुपीज़ की एंट्री होगी ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस पेड। अगली एंट्री है सोल्ड गुड्स टू वाई, वाई व्यक्ति का नाम है, कैश शब्द का प्रयोग नहीं है, इसका मतलब उधार पर उसको हमने चीज़ें बेची हैं। 17 की एंट्री देखते हैं, अगर उधार पर चीज़ें बेची हैं तो वाई क्या हो गया, उसको हम चीज़ें बेच रहे हैं, तो अगर हमने इसको चीज़ें बेची वो बन गया रिसीवर। सो डेबिट द रिसीवर, वाई को डेबिट कर दिया, चीज़ें बेची हैं तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू सेल्स 1000 रुपीज़ की एंट्री आ जाएगी और गुड्स एंट्री नरेशन हो जाएगी वर्थ गुड्स सोल्ड टू वाई। उसके बाद आते हैं 20 तारीख की एंट्री पर। 20 तारीख की एंट्री हमारे को देखिए, रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम वाई, वाई से पैसे मिले, वाई से पैसे मिले, सबसे पहली बात है पैसे मिले हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश मिला है तो हम लिखें कैश अकाउंट डेबिट। और वाई से मिला है तो वाई बन गया गिवर, उससे मिले हैं तो वो दे रहा है ना हमारे को, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट 500 रुपीज़। उसके बाद में अगली एंट्री है 23 की, बोलता है पेड फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेस बाई चेक। सन्ड्री एक्सपेंसेस का मतलब होता है मिले जुले खर्चे, बहुत सारे खर्चे किए, कुल मिलाकर हमने जो खर्चा किए हैं उसकी पेमेंट हमने चेक के द्वारा की। जब चेक के द्वारा हम पैसे दे रहे हैं तो पैसे कौन देगा, बैंक देगा। इसका मतलब पहली बात है सन्ड्री एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मतलब खर्चे हैं, खर्चे का मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, हम लिखेंगे सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। और चेक दे रहे हैं तो पैसे देता है बैंक, इसलिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट या क्रेडिट द गिवर, बैंक दे रहा है इसलिए क्रेडिट द गिवर टू बैंक। एंट्री होगी सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। 23 तारीख की एंट्री है 50 रुपये की फॉर पेड फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेस बाई चेक। उसके बाद है अगली एंट्री 27 अक्टूबर की, बोलते पेड फॉर सैलरीज ₹1000, सैलरी तनख्वाह हम दे रहे हैं, तो तनख्वाह जब देंगे तो हमारे को नुकसान होगा, नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल लगेगा, डेबिट और एक्सपेंसेस लॉसेस हम लिखेंगे सैलरीज अकाउंट डेबिट। जब तनख्वाह देते हैं तो क्या देते हैं, कैश देते हैं, पैसा देते हैं तो हम लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000 रुपीज़ की एंट्री होगी। अगली एंट्री है 30 अक्टूबर की, हम देखते हैं। बोलता है विड्री फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस, और बैंक से पैसा निकाला और ऑफिस के लिए निकाला है। तो पहली बात है जब बैंक से पैसा निकाला है और ऑफिस के लिए निकाला है, इसका मतलब ऑफिस में पैसा आ गया, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश। और क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है, बैंक, तो हमने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 500 रुपीज़ की एंट्री है, और चेक ड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस। उसके बाद है अगली एंट्री 31 को, होता है चैरिटी इन गुड्स। चैरिटी इन गुड्स का मतलब है दान, चैरिटी होता है दान, दान में चीज़ें दी हैं। चैरिटी इन गुड्स का मतलब दान में चीज़ें दी, दान देने से हमारे को हानि होती है, डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस हम लिखेंगे चैरिटी अकाउंट डेबिट। तो दान में चीज़ें दी हैं तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या चला गया, गुड्स चली गई। कौन सी चीज़ें चली गई, जो हमने परचेज़ की थी, इसी हम एंट्री करते हैं चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 100 रुपीज़ की एंट्री हम लिखेंगे फॉर चैरिटी इन गुड्स। अगला है डोनेशन गिवन इन कैश, दान हमने दिया है, कैश में दिया है, दान दिया तो हानि हुई, फिर नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो दान में कैश दिया तो क्या चला गया, हमारी तरफ से कैश चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट का प्रिंसिपल है 51 रुपीज़ टू कैश। एंट्री होगी डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 51 रुपीज़ की एंट्री फॉर डोनेशन गिवन इन कैश। नेक्स्ट एंट्री हम लोग करेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, वीडियो को रोकें, रोक करके अगला क्वेश्चन नोट करें, उसकी एंट्रीज को नोट करें, फिर हम इसको करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास डिस्प्ले में लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे इसकी दोनों एंट्रीज दी गई हैं, इनको जल्दी से वीडियो को रोक करके नोट करें ताकि हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं।
यदि आपने नोट कर लिए तो हम आते हैं क्वेश्चन पर। देखें पहली एंट्री हमारे को दी गया क्वेश्चन है एंटर फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल में एंट्रीज को लिखना है। पहली एंट्री कमेंस्ड बिजनेस, वही चीज़ 30,000 रुपीज़ की एंट्री 1 अगस्त को। व्यापार शुरू किया गया, मतलब मालिक ने पैसा दिया है व्यापार के लिए, तो डेबिट व्हाट कम्स इन हमारे पास क्या आ गया, कैश आ गया। मालिक ने व्यापार शुरू किया, पैसा लगा कर, डेबिट व्हाट कम्स कैश। और क्रेडिट द गिवर कौन हो गया, मालिक, तो हम लिखेंगे टू कैपिटल 30,000 रुपीज़ की एंट्री आएगी। फॉर हम लिखेंगे फॉर बिजनेस स्टार्टेड विद कैश और कमेंस्ड विद कैश। अगली एंट्री है 4 अगस्त की और बोलता है परचेज फर्नीचर रुपीज़ 10,000 रुपीज़ का फर्नीचर हमने खरीदा। फर्नीचर रियल अकाउंट होता है। डेबिट व्हाट कम्स इन हमारे पास आ गया, फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर तो पैसा दिया होगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश 10,000 रुपीज़ की एंट्री आएगी। नरेशन आ जाएगी फॉर फर्नीचर परचेज। उसके बाद 7 तारीख की एंट्री बोलता है परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम एच से हमने मशीन खरीदी है। व्यक्ति का नाम आ गया तो उधार पर खरीदी होगी, मतलब कैश नहीं दिया। पहली चीज़ है मशीन हमारे पास आई है, मशीन रियल अकाउंट है, कोई वस्तु है ये। डेबिट व्हाट कम्स इन मशीन अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट द गिवर देने वाला कौन है, एच है, इसलिए हम एच को क्रेडिट करेंगे। एंट्री हो जाएगी मशीन अकाउंट डेबिट टू एच अकाउंट 1,500 रुपीज़। नरेशन आ जाएगी फॉर मशीन परचेज फ्रॉम एच। उसके बाद 10 तारीख की एंट्री हम देखते हैं। 10 तारीख की एंट्री बोलता है पेड फॉर रिपेयर टू आर। रिपेयर के लिए पैसे हमने दिए हैं, रिपेयर करवाया मतलब मरम्मत करवाई है। पेड टू आर, आर को पे कर दिया, पे कर दिया तो मतलब आर के नाम की लिखने की जरूरत ही नहीं है जब हमने पैसे ही दे दिए तो पहला जब हमने रिपेयर करवाया, मरम्मत करवाई कोई चीज़ की, तो हमारा खर्चा हुआ तो हम लिखेंगे डेबिट और एक्सपेंस लॉस से हम लिखेंगे रिपेयर अकाउंट डेबिट। और जब रिपेयर करवाई तो पैसे दिए होंगे, पैसे दिए हैं तो क्रेडिट पार्ट गोज आउट कैश। एंट्री होती है रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 300 रुपीज़ की एंट्री हम करेंगे फॉर रिपेयर पेड इन कैश। 11th की एंट्री करेंगे 11 तारीख की और यहाँ पर बोलता है बॉट गुड्स रुपीज़ 5,000। बॉट शब्द जो है वो बाय से बना, भी हुआ है, बाय बाय का मतलब होता है खरीदना। चीज़ें हमने खरीदी हैं 5,000 रुपये की, पैसे दिए होंगे, सीधी सी बात है। चीज़ें खरीदते हैं तो गुड्स को हम क्या बोलते हैं, परचेजेस। डेबिट व्हाट कम्स इन परचेज अकाउंट डेबिट और पैसे दिए होंगे टू कैश 5,000 रुपीज़। नेशन हो जाएगी फॉर गुड्स परचेज। उसके बाद है 13 तारीख की एंट्री और 13 तारीख की एंट्री आती है विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज़। विड्रॉ मतलब निकालना, पैसा निकाला है निजी उपयोग के लिए निकाला। कितना निकाला, 600 रुपया। जब निजी उपयोग के लिए निकाला है, प्राइवेट यूज़ के लिए, तो मालिक ने घर के इस्तेमाल के लिए निकाला है, तो मालिक ने निकाला है तो डेबिट द रिसीवर हो जाएगा मालिक। और मालिक जब पैसा निकालता है उसके नाम की जगह हम ड्राइंग शब्द का प्रयोग करते हैं, हम लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। और पैसा निकाला है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट क्या गया, कैश गया, हम लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 600 रुपीज़। नरेशन है फॉर गुड्स विदड्रॉन फॉर द पर्सनल यूज़। अगली एंट्री है लेंट टू एन। लेंट शब्द जो है इसका मतलब होता है उधार देना। किसको उधार दिया, एन को उधार दिया। कितने रुपए दिए, 500 रुपये दिए। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे कि डेबिट द रिसीवर कौन हो गया, एन, पर हम साथ में लिख देंगे लोन टू एन। एन को उधार दिया, ऋण दिया और पैसे दिए होंगे उधार के रूप में, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश। एंट्री होगी लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500 रुपीज़। नेशन आ जाएगी फॉर लोन टू एन। 17th की एंट्री हम देखते हैं, बोलता है सोल्ड गुड्स टू आर ऑन क्रेडिट। आर को क्रेडिट मतलब उधार, उधार पर आर को चीज़ें बेची हैं। आर को चीज़ें बेची तो आर बन गया रिसीवर, उसको हम दे रहे हैं चीज़ें। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जब चीज़ें बेची हैं तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट गुड्स जा रही हैं, तो गुड्स जब बेची जाती हैं तो हम लिखते हैं सेल। एंट्री बन गई आर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 1,000 रुपीज़ की एंट्री फॉर गुड्स सोल्ड टू आर। उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री हमारी आती है 18 तारीख की, राइट साइड पे बिल्कुल देखेंगे। बोलता है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम एम। एम से चीज़ें खरीदी 1,000 रुपीज़ की। एम व्यक्ति का नाम, उधार पर खरीदी होंगी, कैश शब्द का प्रयोग नहीं है। चीज़ें खरीदी, पहली बात तो चीज़ें हमारे पास आई, डेबिट व्हाट कम्स इन परचेजेस। और एम से खरीदी, क्रेडिट द गिवर कौन हो गया, एम, तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट एम अकाउंट 1,800 फॉर गुड्स परचेज फ्रॉम एम। अगली एंट्री आती है 20 तारीख की, देखते हैं क्या उसने बोला है। बोलता है रिसीव्ड फ्रॉम आर। आर से पैसा मिला इन फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीज़ 990। भी आर से पैसा मिला है और पूरा फुल सेटलमेंट में पूरा हिसाब किताब हो गया और कुछ नहीं लेना देना अब हमने। तो इसका मतलब सबसे पहले हम देखेंगे कि अभी आर से पैसे कितने लेने थे। इसके लिए आप 17 तारीख की एंट्री देखेंगे, ट्रांजेक्शन देखेंगे, जहाँ पर उसको बोला गया था सोल्ड गुड्स टू आर। आर को उधार पर चीज़ें बेची गई थी 1,000 रुपीज़ की, और यहाँ पर आर ने अब 1,000 की जगह 990 रुपीज़ दिए, 10 रुपीज़ कम दिए, तो ये डिस्काउंट हो गया होगा। तो एंट्री हम करते हैं। एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू आर अकाउंट। कैश कितना मिला अभी हमने देखा 20 तारीख की एंट्री में, बोलता है आर से मिला 990, तो कैश के सामने लिख लो 990। कैश
क्यों लिखा, क्योंकि आर से पैसे मिले तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश मिला है, कितना मिला है, डेबिट व्हाट कम्स इन है, इसलिए कैश मिला 990। उसके बाद आर से पैसे कितने लेने थे हमने, 17 तारीख की एंट्री देखो तो आर से पैसे लेने थे 1000 रुपीज़। तो क्रेडिट साइड पे एंट्री करेंगे, ये कैश जो हमको दे कौन रहा है, आर दे रहा है, क्रेडिट द गिवर, तो हम आर को क्रेडिट कर रहे हैं और 1000 लिख रहे हैं उसके सामने। हम देख रहे थे लेने डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो क्रेडिट में है आर 1000 का, डेबिट में है कैश 990 का, डिफरेंस आ गया 10 रुपीज़ का। तो हम लिखेंगे 10 रुपीज़ को, हमने पढ़ा था शॉर्टकट में, तो ये है कि कैश के साथ ही डिस्काउंट होता है, तो डेबिट साइड पे हम लिख देंगे डिस्काउंट 10 रुपीज़ का, हो गया पूरा। दूसरी बात यह है कि देखो आर से हमने लेना था 1000, उसने हमारे को दिया 990, उसने हमारे को 10 रुपीज़ कम दिए। अगर कोई व्यक्ति आपको 10 रुपये कम देता है तो उससे आपको होता है लॉस, और लॉस होने के कारण नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए डिस्काउंट से हानि हो रही है तो डिस्काउंट को हमने डेबिट कर दिया 10 रुपीज़। नेक्स्ट आ जाएगी फॉर कैश रिसीव्ड फ्रॉम आर एंड डिस्काउंट अलाउड, 23rd की एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट बोलता है पेड टू एम, एम को पैसे दिए 800 रुपीज़, एम को दिए, अगर हम किसी को पैसे दे रहे हैं तो वो बन जाएगा रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर, एम रिसीवर हो गया और उसको पैसे दिए, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट क्या चला गया, कैश। एंट्री होती है एम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 800 रुपये फॉर कैश पेड टू एम। उसके बाद है अगली एंट्री 24 तारीख की, बोलता है पेड फॉर द इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस का प्रीमियम, इंश्योरेंस करवाने के बदले में हमने कुछ पैसे दिए हैं, इंश्योरेंस करवाने के बदले में पैसे दिए तो हमारा खर्चा हो रहा है, खर्चा हो रहा है तो हम लिखेंगे डेबिट साइड पर, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसिव लॉसेज इंश्योरेंस प्रीमियम को डेबिट लिखेंगे, और हम पे कर रहे हैं पैसा उसको, इसलिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश आ रहा है, तो एंट्री होगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट हुआ कैश अकाउंट 100 रुपीज़, 24 तारीख की एंट्री है। दर्शन आ जाएगी फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, अगली एंट्री है 27 तारीख की और बोलता है सैलरी पेड, पेड फॉर सैलरी, तनख्वाह दी है हमने 180 रुपीज़ की, अगर तनख्वाह देते हैं तो हमारे को हानि होती है, इसे डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यदि हम तनख्वाह दे रहे हैं तो कैश दे रहे हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट हो गया कैश, एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 180 रुपये फॉर सैलरी पेड इन कैश। उसके बाद आती है 31 तारीख की एंट्री, 31 तारीख की बोलता है पेड फॉर द वेजेस, मजदूरी हमने दी है 50 रुपये की, मजदूरी देने से हानि होती है, सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, वेजेस को हम डेबिट में लिखेंगे, और मजदूरी देते हैं तो क्या देते हैं कैश, अगेन कैश रियल अकाउंट होता है, तो इसलिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हम मजदूरी दे रहे हैं तो क्या जा रहा है हमारी तरफ से, कैश आ रहा है, एंट्री होगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50 रुपीज़। नेक्स्ट आ जाएगी फॉर पेड फॉर वेजेस, फिर अगली एंट्री है 31 तारीख की, 31st की, पेड फॉर रेंट, रेंट हमने दिया कितने रुपीज़ का, 10 रुपीज़ का, रेंट दे रहे हैं, किराया देने से हमारे को हानि होती है, अगेन नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, और किराया देते हैं तो क्या देते हैं कैश, हमारी तरफ से क्या चला गया कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश, एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 100 रुपीज़। दर्शन आ जाएगी फॉर रेंट पेड इन कैश, और अगला है पेड फॉर द चैरिटी, चैरिटी होता है दान, दान में हमने क्या दिया, कैश दिया है 21 रुपये का, दान देने से हमारे को हानि होती है, खर्चा होता है हमारा, डेबिट और एक्सपेंसिव लॉसेस हम लिखेंगे चैरिटी अकाउंट डेबिट, और दान दिया है तो कैश दिया है तो इसलिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश, एंट्री होगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 21 रुपीज़ की फॉर चैरिटी पेड इन कैश। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आप वीडियो को रोकें, वीडियो को रोक करके लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे उसके आंसर्स हैं, मतलब एंट्रीज हैं, इनको नोट करें फिर हम एंट्रीज को समझते हैं। तो शायद आप लोगों ने वीडियो को रोक लिया होगा, रोक करके क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखते हैं सबसे पहले दिया गया पास जनरल एंट्री फॉर द ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन दी गई, जनरल एंट्री हमने करनी, पहली एंट्री क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, देखें यहाँ पर ध्यान से, बोलता व्यापार शुरू किया, कैश दिया उसने 20,000, गुड्स भी दी है व्यापार को शुरू करने के लिए 10,000, और साथ में मशीन भी दी है व्यापार को शुरू करने के लिए 5,000 की, तो बहुत सारी चीज़ें उसने हमारे को दी हैं, तो ये सभी चीज़ें अगर मालिक हमको दे रहा है तो व्यापार में ये चीज़ें आ रही हैं, इसी डेबिट व्हाट कम, सबसे पहले क्या आ गया कैश, कैश आ गया 20,000 रुपीज़ का, फिर उसने गुड्स भी दी हैं तो व्यापार में गुड्स भी आ गए, डेबिट व्हाट कम्स इन गुड्स, परचेजेस लिख दो या गुड्स लिख दो, परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज़ की, मशीन भी दी है तो व्यापार में मशीन भी आ गई, डेबिट व्हाट कम्स इन मशीन अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज़, ये सारा सामान दिया किसने, मालिक ने दिया, इसलिए क्रेडिट द गिवर कौन हो गया, मालिक, तो हम लिखेंगे टू कैपिटल या फिर से लाइबिलिटी समझ लो आप, 20,000 10,000 और 5,000 मिला के बनता है 35,000 का सामान उसने हमारे को दिया है, तो एंट्री हमारी कंपाउंड एंट्री बन गई, हम लिखेंगे फॉर बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश गुड्स एंड मशीन। अगली एंट्री हमारे को दी गई है 2 तारीख की, और 2 तारीख की एंट्री में उसने बोला गुड्स परचेज फॉर
चीज़ें हमने खरीदी हैं फॉर कैश, कैश की चीज़ें खरीदी हैं 5000 में फ्रॉम एच एंड फ्रॉम एम। इसका मतलब एच से भी कुछ चीज़ें खरीदी हैं और एम से भी, व्यक्तियों के नाम है, इसका मतलब ये चीज़ें उधार पर खरीदी हैं। उधार पर एस से खरीदी 2000 रुपीज़ की, उधार पर एम से खरीदी हैं 3000 रुपीज़ की गुड्स। तो टोटल गुड्स कितनी हो गई? सबसे पहले हम लिखेंगे चीज़ें हमने खरीदी हैं, तो डेबिट व्हाट कम्स इन गुड्स, और गुड्स खरीदी जाती हैं तो हम लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट। कैश पर खरीदी है, इसका मतलब कैश दिया होगा, ठीक है। तो टू कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट में कैश जा रहा है, 5000 रुपीज़ आ गया उसके सामने। एच से खरीदी हैं अगर हमने चीज़ें, तो एच बन गया गिवर, क्रेडिट द गिवर, तो एच को हम क्रेडिट में लिखेंगे, टू एच 2000 रुपीज़। एम से भी खरीदी हैं तो ये भी गिवर बन गया, क्रेडिट द गिवर, तो हम लिखेंगे टू एम 3000 रुपीज़। टोटल हो गई 5 + 2 + 3 = 10,000 रुपीज़ की चीज़ें खरीदी हैं, तो परचेज के सामने हमने लिखा 10,000। नेशन आ जाएगी फॉर गुड्स परचेज्ड ऑन कैश एंड ऑन क्रेडिट। 8 तारीख की एंट्री देखते हैं जहाँ पर हमारे को बोलेगा सोल्ड गुड्स, चीज़ें बेची हैं। अब हमने, अगर हमने चीज़ें बेची हैं तो बोलता है कैश ₹1000, 1000 की नकद बेची हैं। एन और ओ को भी बेची हैं, इसका मतलब व्यक्तियों के नाम है तो ये उधार पर चीज़ें बेची होंगी। तो सबसे पहली बात है, जब हम चीज़ें बेचते हैं और कैश पर बेचते हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश हमारे पास आ गया, क्योंकि तो सामान बेचा तो कैश आया होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश दिया हमने 1000 रुपीज़ का। हमने बोला कि हमने चीज़ें बेची हैं एन को, ओ को, अगर हम किसी को चीज़ें बेच रहे हैं, दे रहे हैं, तो वो बन जाएगा रिसीवर। सो डेबिट द रिसीवर, पहले हो गया एन फिर हो गया ओ। एन को कितने की आ गई? 800 की, और ओ को कितनी आ गई, कितने की आ गई गुड्स? 900 की। इसको कर लीजिएगा चेंज, 900 की है ये, ठीक है। तो अमाउंट गलत लिखा है, इसको चेंज कर लीजिए। एन एन के आगे 900 कर लीजिए, क्वेश्चन में 900 की है, और ओ के आगे कर लीजिए 800 की। 1960, अगली वाली एंट्री का अमाउंट गलती से लिख दिया है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे को बोला गया गुड्स हमने देखा, जो चीज़ें हमने बेची हैं, सबसे पहले कैश पर बेची तो कैश आया हमारे पास 1000, डेबिट व्हाट कम्स इन। एन को चीज़ें बेची तो एन बन गया रिसीवर, हम कर देंगे इसके आगे 900। ओ को चीज़ें बेची 800 की, तो ओ के सामने लिख देंगे डेबिट द रिसीवर। ओ एंड 800 की चीज़ें हो गई। अब जब चीज़ें बेची हैं तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, चाहे नकद बेची उधार बेची, पर हमारी चीज़ें तो चली गई। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और चीज़ें जब बेची जाती हैं तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट हो गया, तो उसी बात है, बेचने पर हम लिखते हैं सेल्स, तो आ जाएगा टू सेल्स। 1900 800 को जोड़ा तो ये आ गया 2700। नरेशन आ जाएगी फॉर गुड्स सोल्ड फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री है 10 तारीख की, जिसके लिए हम देखते हैं, बोलता है पेड टू एच इन फुल सेटलमेंट। भाई एच को हमने पे कर दिया, फुल सेटलमेंट का मतलब पूरा हिसाब किताब हमारा बराबर हो गया। हमारे को देखना भी एच को सामान कितना बेचना था या बेचा था, या कितना पैसा उससे लेना था। 2 तारीख की एंट्री देखें, वहाँ पर हमारे को दिया गया था, सेकंड की एंट्री है, बताया हमने गुड्स परचेज़ की थी एच से 2000 रुपीज़ की, ठीक है। तो अभी उसने बोला है कि उसमें से 1600 पेड फुल सेटलमेंट, 1960 हमने पूरा दे दिया, और 40 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल गया हमारे को। तो एच को हमने पैसा दिया, सबसे पहली बात है एच डेबिट द रिसीवर, अगर पैसा दे रहे हैं तो वो रिसीवर बन गया। डेबिट द रिसीवर एच, कितना पैसा देना तो उसको 2000 एच के सामने लिख दिया। अब यहाँ पर बोला है पेड, कितना पे कर दिया 1960। जब हम किसी को पैसा दे रहे हैं तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश, 1960 कैश हो गया। अब डिस्काउंट की बात है, तो देखो डेबिट में तो 2000 है, क्रेडिट में केवल कैश 1960 है, 40 रुपीज़ कम है, तो क्रेडिट में हम लिखेंगे 40 रुपीज़। अब ये डिस्काउंट रिसीव विद डिस्काउंट भी हमने लिख दिया, देखो इसको पैसा हमने देना था 2000 रुपीज़, हम दे रहे हैं केवल 1960, इसका मतलब 40 रुपीज़ कम दे रहे हैं। कम देने से हमारे को प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट होने के कारण नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, सभी लाभों को क्रेडिट करना है। तो डिस्काउंट के कारण लाभ हुआ, इसे डिस्काउंट को हमने क्रेडिट लिखा है 40 रुपीज़। दर्शन आ जाएगी फॉर कैश पेड टू एच एंड डिस्काउंट अलाउड। अगली एंट्री हमारी बनती है 12 तारीख की एंट्री है, और बोलता है कि रिसीव्ड फ्रॉम एन, एन से पैसा मिला कितना 890 रुपीज़ का। आगे बोलता है डिस्काउंट अलाउड ₹10, 10 रुपये का डिस्काउंट हमें मिला। अब एन से पैसा मिला है रिसीव्ड फ्रॉम एम। अब अगर पैसा मिला है तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश मिला होगा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन लिख दिया कैश अकाउंट, डेबिट कैश के सामने लिख दिया 890। अब डिस्काउंट है तो डिस्काउंट जो है वो हम सीधा ही कैश के साथ लिखेंगे, डेबिट साइड पर 10 रुपीज़ आ गया। इसका मतलब है अगर 10 रुपये का डिस्काउंट दे दिए 890 मिला, तो कितना पैसा लेना था एन से मिला होगा 900। तो लिखेंगे अगर ये पैसा मिल रहा है रिसीव्ड फ्रॉम एन, एन, तो इसका मतलब एन हमको दे रहा है तो वो बन गया गिवर, हम लिखेंगे क्रेडिट द गिवर टू एन। एन के सामने लिखेंगे 900, कैश के सामने ये
और बाकी देखो अब एन से लेना था 900 रुपीज़, उसने अगर हमको 890 दिए, 10 रुपये कम दिए, तो उसके कारण हमारे को हानि होगी। हानि होने के कारण नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल है डेबिट ऑल एक्सपेंसिव लॉसेस, डिस्काउंट को हम डेबिट में लिखेंगे, इसलिए डिस्काउंट को हमने डेबिट में लिखा। लास्ट एंट्री बोलता है, अब ये कंपाउंड एंट्री अगेन हमारी बन जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा था एक ही तारीख को एक ही नेचर की एंट्रीज हो तो कंपाउंड एंट्री बनती है। यहाँ पर उसने क्या बोला, मशीन परचेज की तो पैसा दिया, फर्नीचर परचेज किया तो पैसा दिया, वेजेस पेड, वेजेस दी है तो भी पैसा दिया, जिसकी कंपाउंड एंट्री बनाते हैं। पहली ये बात है कि मशीन हमने खरीदी तो हमारे पास मशीन आ गई, डेबिट वर्ड कम्स इन मशीन, रियल अकाउंट होती है, वस्तु होती है, डेबिट वर्ड कम्स इन हमने दिया मशीन 10,000। फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर भी हमारे पास हो गया, आ गया, रियल अकाउंट का प्रिंसिपल है, डेबिट वर्ड कम्स इन फर्नीचर अकाउंट डेबिट। वेजेस पेड, मजदूरी अगर हम देते हैं तो उससे हमारे को हानि होती है, नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल बनता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, सभी हानियों को डेबिट करना है, तो वेजेस को भी हमने डेबिट में लिख दिया, वेजेस अकाउंट डेबिट 40 रुपीज़। अब ये सभी चीज़ों का पैसा मिलाकर टोटल पैसा हमने कितना दिया, अगर हम मशीन के पैसे दे रहे हैं, फर्नीचर के पैसे दे रहे हैं, मजदूरी दे रहे हैं, तो क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, सीक्रेट वर्ड गोज आउट कैश हम लिखेंगे, तीनों चीज़ों का जोड़ करके बन गया 15,040 रुपीज़ हम पे कर रहे हैं।